स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर क्रैश में। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट पढ़ा कि किसका यूनिट डिजिट किस तरह से निकाला जाता है। आज हम लोग उसी से रिलेटेड सम्स करेंगे कि सम्स अगर एग्जाम में आए तो उसको कैसे करेंगे यूनिट डिजिट। कुछ सम्स लेकर चलते हैं, जैसे 51 इंटू 52 इंटू 53 इंटू 59, इस तरह से सबको मल्टीप्लाई करना है। और हमें पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0? जैसे जैसे ही मैंने ये नंबर देखा मैंने बोला यूनिट डिजिट 0 होगा, बट क्यों होगा 0? कभी भी अगर नंबर में एक यूनिट डिजिट 5, एक यूनिट डिजिट 5 और एक यूनिट डिजिट इवन नंबर आ रहा है, 5 और इवन नंबर आ रहा है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों हो जाएगा? 5 में कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 2 इवन नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, यूनिट डिजिट 0। 5 4 इवन नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, 5 चौके 20, यूनिट डिजिट 0। 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छक्के 30, यूनिट डिजिट। तो जब हम लोग 51 52 53 54 ऐसे लिखते जाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं 55 भी आएगा। जब हम यहाँ से लेके 59 तक लिखेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं 55 भी आएगा, जिसका यूनिट डिजिट कितना है, 5। और हम जानते हैं 52 में कितना है, 2, यानी कि ये इवन नंबर है, 2 आ गया मतलब इवन नंबर। तो 5 और इवन नंबर कभी भी मिलेगा तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। और एक बार अगर यूनिट डिजिट 0 हो गया तो उसके बाद हम किसी से भी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। 5 आया और एक इवन नंबर आ गया तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, 0। उसके बाद कुछ भी नंबर हो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा 0 ही रहेगा। जैसे एक बार अगर ये 5 4 जा 20 आ गया तो अब बाकी किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें हम, 51 52, कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 1 जा 0, 0 1 जा 0, 0 ही रहेगा। ठीक है, ऐसा समझ में आया होगा। 5 के साथ कभी भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो जाता है, 0। और 5 है और कोई इवन नंबर नहीं है, अगर 5 है और कोई इवन नंबर नहीं है तब कितना आ जाएगा, तब 5 आ जाएगा। तब कितना आ जाएगा, तब हमारा 5 आ जाएगा। अगर 5 होता और कोई भी इवन नंबर नहीं होता तब हमारा 5 हो जाता। यूनिट डिजिट आया, आशा करते ये सम समझ में आया होगा। नेक्स्ट सम, अब कभी कभी फैक्टोरियल के ऊपर सम देता है। ठीक है, फैक्टोरियल के ऊपर सम देता है। फैक्टोरियल होता क्या है, इस साइन को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल, या तो कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं। जैसे अगर हम बोले 1 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 1, इसको इस तरह से ही बोल सकता है 1 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू कितना होता है, 1। अगर हम बोल रहे हैं 2 फैक्टोरियल तो इसका मतलब हो गया 1 इंटू 2। अगर हम बोल रहे हैं 3 फैक्टोरियल इसका मतलब हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब 6, 1 2 जा। अगर हम बोल रहे हैं 4 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि 20। अगर हम 5 फैक्टोरियल बोल रहे हैं तो 1 से लेके 4 तक तो आएगा ही आएगा, यानी कि 24। अब 5 फैक्टोरियल मतलब 5 तक लिखेंगे तो 24, यहाँ से यहाँ तक तो 24 था, उसमें 5 से इंटू हो जाएगा 120। अगर हम बोलेंगे 6 फैक्टोरियल तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल है तो 120 में 6 से इंटू कर दीजिए 720, ये सबको मल्टीप्लाई करने से 720। ठीक है, उसके बाद उसी तरह 7 फैक्टोरियल में जा सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कुछ नंबर आएगा लेकिन इसका यूनिट डिजिट 0 ही। अब इसमें कुछ चीज़ समझ लेते हैं। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल। उसके बाद 5 फैक्टोरियल से जितना भी नंबर होगा सारा का यूनिट डिजिट 0 होगा। 5 फैक्टोरियल से जितना भी नंबर होगा सारा का यूनिट डिजिट, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 8 फैक्टोरियल, सारा का यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा ये 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल के बाद से सब में 5 और 2 होगा। 6 7 फैक्टोरियल लिखना है तो उसमें तो 2 5 आएगा ही, 8 फैक्टोरियल लिखना है तो उसमें तो 2 5 आएगा ही। तो उसके बाद से जितना भी नंबर लेंगे हम लोग 5 फैक्टोरियल से, सारा में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। इसका क्वेश्चन किस तरह से हमें पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, फैक्टोरियल समझ में आया क्या है फैक्टोरियल, इससे बहुत सारा सम्स बनता है।
यूनिट डिजिट का रिमाइंडर थ्योरम का भी आता है, उसमें भी फैक्टोरियल से कुछ सम्स पूछा जाता है। अब अगर हम एक सम लेते हैं फैक्टोरियल के ऊपर ही और हम बोलते हैं कि उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो देखते हैं क्या होगा। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, ऐसे कर करके मान लो 50 फैक्टोरियल तक दे दिया। ठीक है, कितना फैक्टोरियल तक दे दिया? 50 फैक्टोरियल तक। सारा को ऐड करना है और बताना है यूनिट डिजिट कितना होगा। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 1 प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 यानी कि 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब अभी अभी मैंने निकाला 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया था? 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 यानी कि 24 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 24। लेकिन हमें निकालना क्या है? यूनिट डिजिट। तो 24 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 4। 24 मतलब यूनिट डिजिट 4। 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है, यूनिट डिजिट 0। 6 फैक्टोरियल का भी यूनिट डिजिट 0। अब बाकी सारा नंबर का यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो हम जानते हैं 0, 5 फैक्टोरियल, यहाँ से सारा का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। तो कोई मतलब नहीं है 0 से हमें। 0 जब ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी देखते हैं यूनिट डिजिट कितना आएगा। 6 4 10 2 12 1 13, 13 आया यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ गया? 3। यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया? 3। 13 आया मतलब यूनिट डिजिट 3। 1 से लेके 50 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना होगा? 3। क्लियर है? आशा है समझ में। अच्छा, यहाँ पर 100 फैक्टोरियल तक भी दे देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 3 ही आता है। क्यों? 5 फैक्टोरियल के बाद से तो सारा 0 है, वो 100 तक चल जाए या 200 फैक्टोरियल तक चल जाए, मतलब नहीं है। हमें 4 फैक्टोरियल तक ही लेना है। कितना आ गया? 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमसे इस तरह से कोई 1 फैक्टोरियल का पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल का पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल का पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल का पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल का पावर 5 प्लस ऐसे कर करके 100 फैक्टोरियल का पावर 100 तक दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हमें क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। तो हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब होना चाहिए। 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 1। इसका 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, और 1 का पावर 1 है तो 1 ही होगा। प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 1 इंटू 2 यानी कि 2। 2 का पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 6। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 6। और पिछला क्लास में मैंने बताया यूनिट डिजिट में, अगर जिसने पिछला क्लास नहीं देखा है वो जाके एक बार यूनिट डिजिट का देख ले तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और मैंने ये बताया 6 का पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू हमेशा 6 ही होता है। 6 का पावर कुछ भी हो हमेशा 6 ही होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 24, और इसका पावर कितना है? 4। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24 और इसका पावर 4। 24 मतलब 4, अब 4 का पावर 4 कितना होता है? 256। मैंने ये बताया था 4 के लिए, क्या बताया था? अगर 4 का पावर इवन नंबर हो, 4 यूनिट डिजिट से मतलब है ना, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, तो 4 इवन नंबर है। सॉरी, 4 का पावर क्या है? इवन नंबर है। तो 4 का पावर जब इवन नंबर होता है तो यूनिट डिजिट कितना आ जाता है? 6। ऑड नंबर रहने से 4 का 4 ही लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी देख सकते हैं हम, 4 का पावर 4 256 होता है यानी कि 6। प्लस 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 120। अब पावर है 5, तो जब 0 होगा 5 फैक्टोरियल, हम इतना जानते हैं कि 5 फैक्टोरियल का बाद से सारे नंबर का यूनिट डिजिट कितना आता है? 0। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। और 0 का भी हम जानते हैं कि पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, यानी कि 5 फैक्टोरियल का बाद से 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल सारा 0 आएगा, मतलब हमें 0 से कोई मतलब नहीं है। तो हम देखते हैं यूनिट डिजिट कितना होगा। 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17, टोटल ऐड करने पे कितना आएगा? 17। 17 आया मतलब यूनिट डिजिट हमारा होगा 7। यूनिट डिजिट कितना होगा? 7। ठीक है, क्लियर है? आशा है इसका भी यूनिट डिजिट आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरह से हम यूनिट डिजिट निकालें।
नेक्स्ट करते हैं। अब अगर क्वेश्चन आया 1 फैक्टोरियल का पावर 100 प्लस 2 फैक्टोरियल का पावर 99 प्लस 3 फैक्टोरियल का पावर 98 प्लस 4 फैक्टोरियल का पावर 97 प्लस 100 फैक्टोरियल का पावर 1। इस तरह से मतलब सीक्वेंस कैसा है, नीचे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 इस तरह से, ऊपर 100 से 99 98 97 इस तरह करके एक। ठीक, इसको कैसे निकालेंगे हम, इसका हमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1, और हम जानते हैं 1 का पावर कुछ भी हो चेंज नहीं होता है। कल मैंने यूनिट डिजिट में बताया कि 0 1 5 6 का पावर कुछ भी हो चेंज नहीं होता है 1 फैक्टोरियल का पावर। अब आते हैं 2 फैक्टोरियल का, तो वैल्यू 2 होता है। अब याद कीजिए यूनिट डिजिट जब 2 होगा, पावर कितना है 99, पावर कितना है 99, तो पावर को हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, पावर को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया 2, और 99 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा 3, तो बस उतना ही लिखना है। पावर को हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, तो 99 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 1 9 4 4 16 3 आ जाएगा रिमाइंडर। अब ये 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 था और इसको 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आया, तो ऊपर 3 लिख देंगे, तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8, प्लस 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 6, और 6 का मैंने बताया था रूल कि पावर कुछ भी हो 6 का हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही होगा, प्लस अब 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 24, पावर कितना है 97, तो 4 का यूनिट डिजिट मैंने क्या निकालने सिखाया, 4 का पावर अगर ऑड नंबर है 97 तो ऑड नंबर है 2 से नहीं कटेगा, तो 4 का पावर अगर ऑड नंबर है तो 4 ही लिख देते हैं, अब 4 का पावर इवन रहने से 6 लिखते हैं, यही बताया था। तो यहाँ तक आ गया, और उसके बाद हम लोग जानते हैं 5 फैक्टोरियल में तो 0 होता है, 0 का पावर कुछ भी है 0, बाकी सारा में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बाकी सारा में कितना हो जाएगा 0, 5 फैक्टोरियल का बाद से सारा, तो यहाँ से यहाँ तक आंसर कितना आएगा 6 4 10 8 18 1 19, 19 का मतलब यूनिट डिजिट 9, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, एकदम 5 से तो देखना नहीं है, यहाँ से देखना था। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 1 का पावर कुछ भी हो 1, 2 फैक्टोरियल, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 8 लिख दें। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 6, और 6 का पावर कुछ भी हो 6 ही होता है। 4 फैक्टोरियल यानी 24, 24 यूनिट डिजिट क्या है 4, पावर 4 और 9 का मैंने रूल बताया है कि पावर ऑड होगा तो चेंज नहीं होगा, इवन होने से 4 में अगर इवन होता तो 6 लिख देते, लेकिन 4 में यहाँ ऑड है तो 4 ही लिखेंगे, और 9 में क्या होता है इवन होने से 1 लिखते हैं और ऑड होने से चेंज नहीं होता, तो ये आ गया यूनिट डिजिट कितना 9। नेक्स्ट नेक्स्ट हम करते हैं, अब एक और सम पूछेगा इस तरह से करते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह से 1 फैक्टोरियल का पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का पावर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का पावर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का पावर 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का पावर 5 फैक्टोरियल, इस तरह करके 100 फैक्टोरियल का पावर। अब हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यूनिट डिजिट निकालना है। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1, अब 1 का 1 फैक्टोरियल 1, तो 1 का पावर कुछ भी हो कितना हो जाएगा 1 ही होगा, प्लस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 2, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है 2, और यहाँ भी है 2 फैक्टोरियल यानी कि इसका वैल्यू भी 2, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4। अब आते हैं हम लोग 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग जानते हैं 6 होता है,
ऊपर भी है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है। तो हम जानते हैं 6 अगर आ गया तो पावर कुछ भी हो वैल्यू हमेशा 6 ही होता है, वैल्यू हमेशा 6 ही होता है। अब आते हैं 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल हम लोग जानते हैं कितना होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, और ऊपर भी पावर 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, ठीक है, यही है। तो 4 फैक्टोरियल को बोलेंगे 24, यूनिट डिजिट कितना है 4, और इसका पावर क्या है, ये 24 तो 2 से कट जाएगा यानी कि इवन नंबर है। अब 4 का पावर जब इवन नंबर आता है तो हम कितना लेते हैं, 6 लेते हैं। कितना लेते हैं हम लोग, 6 लेते हैं। तो आंसर कितना आएगा, यूनिट डिजिट 6 6 12 4 16 1 17, 17 मतलब 7, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7। इसको ऐड करेंगे कितना आ रहा है 17, 17 का मतलब उसमें यूनिट डिजिट कितना होता है 7 होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, आशा ये भी क्लियर हुआ होगा किस तरह से इसको करेंगे, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इस तरह से करके अगर दिया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट सम करते हैं। ये सब जल्दी बता रहे हैं क्योंकि पिछला क्लास में भी बहुत सारा हो गया था यूनिट डिजिट्स, आज सिर्फ उसका कुछ सम्स लेकर आए हैं जो कि फैक्टोरियल में अगर दिया हो तो कैसे करेंगे। ऐसे नॉर्मल तो आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस आराम से निकाल देंगे। 1 फैक्टोरियल, अब एक सम आ रहा है 1 फैक्टोरियल का पावर 100 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल का पावर 99 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल का पावर 98 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल का पावर 97 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल का पावर समथिंग 96 फैक्टोरियल, और इससे चलता जाएगा 50 फैक्टोरियल का पावर 100 लिख देते हैं, 100 फैक्टोरियल का पावर 1। ठीक है, क्या करना है देखते हैं। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, हिंदी में बोलेंगे इकाई अंक। 1 फैक्टोरियल का पावर, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है प्लस। अब आते हैं 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 2। अब अगर हम देखो एक सम में 2 का पावर 99 था, लेकिन अब ये 99 नहीं है, अब ये है 99 फैक्टोरियल। अब क्या है ये 99 फैक्टोरियल। तो इसको हम 4 से जब डिवाइड देंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब हम बोलेंगे कि 4 से 99 पूरा डिवाइड हो जाएगा कैसे, क्योंकि ये 99 नहीं है 99 फैक्टोरियल है। अगर हम बोले कि 5 फैक्टोरियल तो बहुत लोगों को पूछेंगे क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो बहुत का आंसर आएगा नहीं 5 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। अरे 5 डिवाइड नहीं होगा 4 से, इससे ये डिवाइड नहीं होता है, पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन 5 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120। अब 120 तो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 120। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 हुआ, इसका मतलब 120 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब अगर हम देखें तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का अंदर 4 आता है, 5 फैक्टोरियल का अंदर 4 आएगा, इसीलिए वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। उसी तरह अगर हम 99 फैक्टोरियल का बात करें, 99 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इस तरह करके। तो 99 फैक्टोरियल में भी तो 4 आएगा, जब इसके अंदर 4 आएगा इसका मतलब ये नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। जिसके भी मल्टीपल में 4 आएगा वो नंबर तो 4 से डिवाइड होना ही है, तो ये पूरा अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा। और मैंने बताया था 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 2, और ये तो पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। कभी भी 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर हम लोग 4 ही लेते हैं। 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो 0, और लेते कितना है 4। ठीक है, और 2 का पावर 4 कितना होता है 16, 16 मतलब 6। 2 का पावर 4 कितना होता है 16, 16 का वैल्यू लिखिए 6 प्लस। अब यहाँ देखते हैं 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 6, और 6 का पावर कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, वैल्यू 6 ही होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 6 का पावर कुछ भी हो 6 ही होता है प्लस। अब आते हैं यहाँ फिर से 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। ऊपर दिया है 97 फैक्टोरियल जिसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या 97 फैक्टोरियल में 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। वो 97 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 97 फैक्टोरियल में तो 4 आएगा ही आएगा,
इसका मतलब ये नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। कभी भी नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना लेते हैं हम लोग? 4 लेते हैं। ठीक है, रिमाइंडर कितना लेते हैं? 4 ले लेते हैं। 0 होगा जहाँ 4 ले लेंगे। तो अब 4 है, 4 का पावर ये क्या है? इवन नंबर है। 4 का पावर जब इवन नंबर होता है तो कितना लेते हैं हम लोग? 6 लेते हैं। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल से तो हम लोग जानते हैं 0 आ जाएगा, तो 5 फैक्टोरियल से लेने का जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 0। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया यूनिट डिजिट का? 6 6 12 6 18 1 19। 19 का मतलब यूनिट डिजिट 9 हमारा आंसर। बट ये सीखने से पहले ये फैक्टोरियल क्या है वो जान लेते हैं। ठीक है, और कैसे ये नंबर कटेगा। अब जैसे जिस फैक्टोरियल में जो जो नंबर आ जाएगा वो तो कटना ही है, वो तो उससे कट ही जाएगा। अच्छा है, ये पूरा समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया वीडियो को 1-2 बार देखिए, एकदम इजिली समझ में आ जाएगा अगर फैक्टोरियल समझ में आया होगा तो। और फैक्टोरियल का एक बात, फैक्टोरियल किस नंबर से डिवाइड होगा और किस नंबर से डिवाइड नहीं होगा ये हम लोग कैसे देखेंगे, है ना। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, सेवन फैक्टोरियल, अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है 7 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई, 7 फैक्टोरियल किससे डिवाइड होगा? ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 18। किससे डिवाइड हो जाएगा? डिवाइडेड बाई ना, नॉट डिवाइडेड बाई। 7 फैक्टोरियल इज नॉट डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड नहीं होगा? आंसर दिया हुआ है 16, 15, 23, 21। ये ऑप्शन है हमारा 18, 15, 23 और 21। ठीक है, 23 की जगह हम लोग 22 भी कर सकते हैं। यहाँ और बढ़ा देते हैं, कितना कर देते हैं? 24। चलो ये कर। अब क्वेश्चन आएगा 7 फैक्टोरियल इज नॉट डिवाइडेड बाई, इसमें से किससे डिवाइड नहीं होगा 7 फैक्टोरियल? ठीक है, किससे डिवाइड नहीं होगा। तो अगर अब देखो, अब किससे डिवाइड नहीं होगा ये हम लोग जानते हैं। 18, 15, 22, 8, 24 ये ऑप्शन दिया हुआ है। कैसे हम लोग अंदाज लगाएंगे? तो कभी भी 7 फैक्टोरियल जैसे ही दिमाग में बात है तो देखेंगे कि 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू, ये तो आएगा ही आएगा। तो जैसे ही मेरा 18 गया, 18 क्या इसमें 18 आ रहा है? तो देखो 6 में 3 से इंटू करेंगे तो 6 3 जा 18 आएगा। 6 3 जा कितना आएगा? 18। इसका मतलब 7 फैक्टोरियल 18 से डिवाइड हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल किससे डिवाइड हो जाएगा? 18 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं क्या 15 से डिवाइड होगा। तो 5 3 जा 15, 7 फैक्टोरियल में तो 5 भी आएगा 3 भी आएगा। 15 को अगर हम तोड़े तो 5 इंटू 3, 5 भी आएगा 3 भी आएगा, यानी कि ये 15 से डिवाइड हो जाएगा। 22, 22 का मतलब क्या हो गया? 11 इंटू 2। क्या 2 तो है, क्या 11 है इसमें? 11 आ सकता है? नहीं आ सकता है, इसमें 11 नहीं है। इसका मतलब जो ये मेरा है ये करेक्ट आंसर होगा 22। बोला था कौन सा डिवाइड नहीं होगा, तो 22 डिवाइड नहीं होगा। 7 फैक्टोरियल इज नॉट डिवाइडेड बाई, 7 फैक्टोरियल किससे डिवाइड नहीं होगा? 22 से डिवाइड नहीं होगा। देख लो, किसी से भी मल्टीप्लाई करो 2 नंबर 3 नंबर में, कभी 22 नहीं है। अब आते हैं 24 कि, तो 24 भी डिवाइड हो जाएगा। देखो 6 4 जा, सॉरी 6 4 जा 24, यानी कि 24 भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 22। 22 इज नॉट डिवाइडेड बाई 7। 7 फैक्टोरियल इज नॉट डिवाइडेड बाई 22। 7 फैक्टोरियल कभी 22 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक और सम लेते हैं, उसका बताना क्या आंसर आ सकता है। 9 फैक्टोरियल इज नॉट डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड नहीं होगा? हम लोग करते हैं 27, 32, 46, 48 इज नॉट डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड नहीं होगा? तो देखो 9 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 8 9 ऐसे।
27 को अगर हम तोड़े, ऐसा तोड़ो कि इसके अंदर में वो नंबर हो, तो 9 इंटू 3 कर सकते हैं। 27 का मतलब 9 इंटू 3 होगा। तो 9 फैक्टोरियल का जब लिखेंगे तोड़ के, तो उसमें 3 भी आ जाएगा और फिर 9 भी आ जाएगा, यानी कि ये तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 32। 32 का मतलब हो गया 8 इंटू 4। इसको कैसे भी तोड़, 8 और 4 में अगर तोड़ते हैं तो 9 फैक्टोरियल के अंदर 4 भी आ जाएगा। अगर 9 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे तो उसके अंदर 4 भी आएगा और 8 भी आ जाएगा, यानी कि ये भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आता है 46। 46 को तोड़ेंगे तो 23 इंटू 2, 9 फैक्टोरियल में तो 2 तो आएगा, क्या 23 आएगा? 23 तो किसी का मल्टीपल नहीं होता। 9 फैक्टोरियल में कभी 23 आएगा? नहीं आएगा, यानी कि मेरा करेक्ट आंसर होगा 23। बोला है कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो 46 को जब तोड़ेंगे 23 इंटू 2, तो उसमें तो 23 नहीं आता है 9 फैक्टोरियल में, यानी कि 9 फैक्टोरियल 46 से डिवाइड नहीं होगा। 48 हो जाएगा, 8 इंटू 6, 9 फैक्टोरियल के अंदर में 8 भी आ जाएगा। 9 फैक्टोरियल है तो उसके अंदर में तो 8 भी आएगा, 6 भी आएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा 46। 46 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 फैक्टोरियल का अंदर 23 नहीं आता है। ठीक है, आशा है ये सेशन समझ में आया होगा और यूनिट डिजिट का ये जो मैंने सम बताया वो समझ में आया होगा। जो अचानक मतलब डायरेक्ट सम कर रहे हैं वो एक बार जाके यूनिट डिजिट देख ले ताकि उसको और भी अच्छे से समझ में आए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।